बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 17 अक्टूबर है। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सबसे पहले जो इलेक्शन जीता है उसकी मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि ये अवाम का इलेक्शन नहीं था, ये अवाम का रेफरेंडम था। पाकिस्तान की सारी अवाम को पता था कि ये जो 6-8 हल्कों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को जिस तरह जिताया सारे हलकों में, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अवाम का फैसला है और अवाम का रेफरेंडम है, इसको इलेक्शन मत समझो और इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि हमने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब अब पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे इंशाअल्लाह, जो आने वाला वक्त है। उसके बाद इमरान खान साहब भी कानून होंगे, इमरान खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, इमरान खान साहब भी सदर होंगे, सब कुछ इमरान खान साहब ही होंगे। उसके बाद कानून जो है जैसा मर्ज़ी बनाएँ, जैसी मर्ज़ी तरमीम करें। बेशक इमरान खान साहब रेफरेंडम कराएँ या जो मर्ज़ी करवाएँ, लेकिन इमरान खान साहब अगले 20 साल कहीं नहीं जाने वाले और यही पाकिस्तान के हक़ में भी अच्छा होगा और आप देखेंगे कि ऐसा ही होने वाला है। इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 2 बड़ी अहम बातें की, वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इमरान खान साहब की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने कहा कि इनके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, अक्टूबर के सिर्फ चंद दिन हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करूँगा तो इनको पता लग जाएगा, मैं अक्टूबर से आगे लॉन्ग मार्च को लेके नहीं जाऊँगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही मामलात हल हो जाएंगे। फिर जब इमरान खान से सवाल किया गया कि जी कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बैकडोर राब्ते तो चल रहे हैं लेकिन उनमें कोई ऐसी ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ ही सिर्फ है जो फंसा हुआ है और उसको पता है कि इलेक्शन होंगे तो हम बुरी तरह हार जाएंगे। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की इसी में लेकर के नवाज शरीफ चाहता है कि मैं भी आकर इलेक्शन लड़ूं और जो है उसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं कभी भी जो है कमज़ोर टीम के साथ कभी मैच नहीं खेला। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर नवाज शरीफ एनआरओ उनको मिल चुका है, उनके केसेस जो है ख़त्म हो जाने, नवाज शरीफ यहाँ आएगा और इलेक्शन लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसमें जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की और बातों बातों में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। उनका कहने का मतलब ये था कि इलेक्शन जो है वो फरवरी या मार्च में होने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और आकर आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे और सबको जो है वैसे ही मौका दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने बाइडन के हवाले से बात की कि बाइडन ने जिस तरह पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासों को लेकर बात की और जिस तरह उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और फिर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ना कि ये उनके बयान की मजम्मत करते और कहते हैं कि ये बाइडन ने बिल्कुल गलत कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के एटॉमिक असासे जो हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन जो हैं वो हर तरह से महफूज हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं, वो बाकायदा सर्वे हैं उनके और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एटॉमिक जो असासे हैं वो महफूज हैं और 19वां नंबर है पाकिस्तान का सेफ्टी इंडेक्स में पूरी दुनिया में। इंडिया जो है वो पाकिस्तान से 1 नंबर पीछे है, 20वें नंबर के ऊपर है। और इंडिया में तो आए दिन ये खबरें चलती हैं कि जी इंडिया में यूरेनियम बेची जा रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी महंगी धात है। लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बैठकर बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल सी उसमें गए थे, फंड रेजिंग एक इवेंट में गए हुए थे, वहाँ जाके उन्होंने बात की, उनके सेंटेंस का मतलब ये नहीं था, हमने बात की है और उम्मीद है कि उनका जवाब जो है अच्छा आएगा। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो अमेरिका के स्पोक्समैन बनकर जो है वो जवाब दे रहे थे, ना कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तनकीद की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो अब चल रहा है ये पुराने पाकिस्तान में और ये अमेरिका का पुराना जो है शिवा है पाकिस्तान को लेकर, और ये 1980 से लेकर 1990 की जो दहाई थी उसमें पाकिस्तान को इस्लामिक बॉम्ब बोला जाता और ये जो सारी बाहर की ताकतें ये पाकिस्तान को इस नज़रिए से देखती थी और प्रोपेगेंडा बाकायदा ये चलाती थी पाकिस्तान को इस्लामिक बॉम्ब लेकर। तो ये उसी जो है नज़रिए के ऊपर अमल पैरा है दोबारा से अमेरिका। बहरहाल खैर उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की। फिर उन्होंने आज़म सवाती के हवाले से बड़ी अहम बात की और लास्ट में जो उन्होंने बात की वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एक ऐसे बंदे को लाकर बिठाया गया है, एक ऐसी तैनाती की गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं। पाकिस्तान ये सब कुछ जो पिछले 6 माह में हुआ है आज़म सवाती के साथ जो हुआ, वो आज़म सवाती वाले मामले पर भी आते हैं, लेकिन ये जो बात की उन्होंने इम्पोर्टेंट, ये बड़ी अहम और बड़ी टू द पॉइंट बात है। समझने वाले जो हैं वो समझ जाएंगे और पाकिस्तान की अवाम जितनी अब समझदार हो चुकी है, आज से 3, 4, 5 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये सियासतदान हमारे साथ कर क्या रहे हैं।
तो आज़म सवादी साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि किस कानून के तहत उसको पकड़ा जाता है, फिर नंगा करके जो है उनको तशद्दुद किया जाता है, जैसे कि शहबाज गिल साहब के साथ किया गया, जमील फारूकी के साथ किया गया, इमरान रियाज खान के साथ किया गया, साबिर शाकिर जो है पिछले 5-6 माह से बाहर जाके बैठे हैं, अरशद शरीफ साहब जो उनकी नौकरी ख़त्म करवा दी गई, वो भी बाहर जाकर बैठे हैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर। तो ये किस कानून के तहत हो रहा है, कौन से मुल्क में ऐसा होता है। फिर उन्होंने कहा कि आज़म सवाती के घर में रात को 3 बजे छापा मारा जाता है, उनके पोते और पोतियों के सामने जो है उनको नंगा करके मारा जाता है। कौन सा मुल्क है ये, बनाना रिपब्लिक है क्या ये? इस मुल्क में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ एक तनकीदी ट्वीट के ऊपर, एक आर्मी चीफ के ऊपर ट्वीट कर दिया उन्होंने, जज्बात में आकर तनकीद कर दी, तो क्या पाकिस्तानियों को इतना भी हक नहीं है कि वो सवाल कर सकें हमारी टैक्सों के पैसे के ऊपर? जो है 22 करोड़ की आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, अदारे चलते हैं, सबकी तनख्वाहें जाती हैं। तो पाकिस्तानी को जो है हक है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे आइन में इजाज़त है कि पाकिस्तानी किसी को भी उठाकर जो है सवाल पूछ सकता है कि जी ये ऐसे क्यों हो रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इसके ऊपर भी उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है? फिर उनको जो है नंगा करके मारा जाता है, 3 बजे उनको थाने ले जाया जाता है और बाद में उनको एजेंसियों के हवाले कर दिया जाता है। ये किस कानून के तहत जो है उनको एजेंसियों के हवाले किया जाता है? फिर उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, EU यूरोपीय यूनियन जा रहे हैं, जितनी भी जो है NGOs बनी हुई हैं, जितनी भी यूनियंस बनी हुई हैं पूरी दुनिया की फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, हम इसमें जाकर इस मुकदमे को लड़ेंगे और इसको हम वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। और ये बात ऑलरेडी जो है आज़म सवाती वाली हो, शहबाज गिल वाली हो, ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी चल चुकी है, मीडिया इसको पूरी दुनिया में कोट कर चुका है, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है। और इन केसेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रुसवाई का सामना है पूरी दुनिया के सामने। फिर उन्होंने जो है लास्ट में जो बात की, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि एक आदमी जिसको इस्लामाबाद में तैनात किया गया है, ये सब कुछ उसी के कहने के ऊपर हो रहा है और ये सब कुछ वही करवा रहा है, उसकी वजह से मुल्क के अदारों को नुकसान पहुंच रहा है। IG इस्लामाबाद का तो उन्होंने जो है बारहा नाम ले चुके हैं और IG इस्लामाबाद से कौन है जो बड़ा है, इस्लामाबाद में तैनाती करवाई गई जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नाम नहीं ले सकते। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वैसे पाकिस्तान के जो हैं पूरी जितनी भी आर्मी है उसके चीफ़ हैं। फिर उन्होंने किसका नाम लिया इस्लामाबाद में? उन्होंने कहा कि जी लाया गया है और उसको बिठाया गया है, पिछले 6 माह में जो कुछ भी हुआ है सब ये वही बंदा करवा रहा है, उसने पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर दिया है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो है रुसवाई का सामना है, पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है स्लब किया जा रहा है, कोई पाकिस्तानी की जो है वैल्यू नहीं है। ये किस कानून के तहत हो रहा है? ये सब कुछ जो है वही बंदा करवा रहा है। अब ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो किसका नाम ले रहे हैं और किसके जो है तैनाती के ऊपर ये भी ख़बरें चली थी जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे कि जी मसला जो है ख़राब हो गया है। पहले जो कहा जाता था कि इमरान खान साहब और हमारे अदारे एक पेज के ऊपर हैं, फिर वो तैनाती के मसले के ऊपर आकर जो है सब कुछ अलग अलग हो गया था। और इमरान खान साहब पर अगर नाम ले लेते तो आसानी हो जाती है हमें और आप लोगों को समझने में। शायद आप लोग समझदार हैं, मुझे तो खैर इतना ही समझ आया है, नाम मुझे तो जहन में नहीं आ रहा है कि इमरान खान साहब ने किसका नाम लिया है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में जिस एक बंदे को लाया गया, ये सब कुछ जो पिछले 6 माह में हुआ है ये सब उसी ने करवाया है। बाकी इमरान खान साहब की जो स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल भी लिए और बीच में कुछ ये भी सवाल हुए कि जी क्या अगर आप जीत जाते हैं तो क्या ये बयानिया नहीं बनेगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फ़ौज, अदारे और इस्टेब्लिशमेंट को जो है लताड़ के रख दिया है। तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरी है, अदारे मेरे हैं और पाकिस्तान की जो PTI पार्टी है, पाकिस्तान पूरे वफाक की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। हमें लड़वाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मैं कैसे लड़ सकता हूँ अपने ही लोगों से, अपने ही बंदों से, अपने ही अदारों से? कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं होगी। और ये कुछ मसाइल आ जाते हैं, कुछ वजूहात होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और हम जो है अपने अदारों के साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा होता है। फिर उन्होंने इस्लामाबाद में तैनाती का नाम भी लिया। तो बहरहाल खैर ये इमरान खान साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दिन सिर्फ 12 या 13 हैं। इन दिनों में जो है असम्बलियाँ भी टूट जाएंगी और इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी और आप देखेंगे मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, सारे मामला हल हो जाएंगे। और फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से सेम वही बात की जो हम आपके सामने अक्सर करते हैं कि 22 करोड़ का मुल्क है, आवाम जब निकलेगी लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर तो फिर आवाम क्या करेगी, आवाम किस तरह के फैसले करेगी, वो कोई भी नहीं जानता। और यही सेम बात आज इमरान खान साहब ने की कि 2.5 करोड़ का मुल्क है श्रीलंका और जब उसमें आवाम निकली थी तो आपने देखा है उसका क्या हाल हुआ है। पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है और जब आवाम सड़कों के ऊपर आएगी तो फिर उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सड़कों के ऊपर क्या सिचुएशन बनेगी और जो क्योस क्रिएट होगा उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये कोई नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता।
तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाए और जो मेरी डिमांड है उसको पूरी की जाए और डिमांड पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।